हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको वैसे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और वोलेटाइल लिक्विड तो पहले ही बता दिया था, लेकिन आज स्टार्ट कर रहे हैं आपको वेपर प्रेशर और इसके बाद राउल्ट्स लॉ। देखिए, सबसे पहले इसमें वेपर प्रेशर जानने से पहले आपको जानना चाहिए इवापोरेशन। इवापोरेशन इवापोरेशन क्या होता है? किसी भी वोलेटाइल लिक्विड का मतलब हुआ जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखती हो, उसे कहते हैं वोलेटाइल। ये वोलेटाइल यानी इसमें वेपर बन रही है। तो द प्रोसेस ऑफ चेंज लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवापोरेशन। The process at which liquid change into vapor state is called evaporation. Second point आपको बताना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड भी लिख सकते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि ये लिक्विड है, इसमें इवापोरेशन के थ्रू ये वेपर फॉर्म हो रही है, ये वेपर, और इस वेपर से कंडेंसेशन के थ्रू फिर लिक्विड बन रहा है। तो ये प्रोसेस आपका कंडेंसेशन है, ये कंडेंसेशन, और ये प्रोसेस है इवापोरेशन। जब ये दोनों तरफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोसेस होगा तो इसमें इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। तो इसकी डिफिनीशन लिखी जाती है, यानी वेपर प्रेशर की, जब इसमें इक्विलिब्रियम सेटअप होगा तो उसी समय इस वेपर का जो प्रेशर होगा उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। यानी कि आप लिख सकते हैं कि द प्रेशर exerted by liquid at equilibrium the pressure exerted by liquid by vapor क्योंकि ये वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगी एट इक्विलिब्रियम, यानी इवापोरेशन और कंडेंसेशन के इक्विलिब्रियम स्टेट पर, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसे वेपर प्रेशर कहते हैं। अब वेपर प्रेशर पे कंटेनर का इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, तो इसमें पॉइंट यानी किसी भी वेसल, टेस्ट ट्यूब, बीकर, फ्लास्क, कंटेनर में कोई लिक्विड रखा हो तो उसके शेप या साइज से वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है, यानी वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड साइज ऑफ कंटेनर की साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। नंबर 2,
अगर मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल है, ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, अगर इसकी साइज बढ़ा दी जाए या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और कोई ऐसा लिक्विड लें जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन ज्यादा हो, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें वेपर फॉर्म होने की टेंडेंसी इससे कम होगी, साइज बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स नेचर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर डिपेंड्स नेचर ऑफ लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करेगा। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि वेपर प्रेशर अल्कोहल का यानी एथेनॉल, मेथेनॉल, वाटर, एनिलीन, फिनॉल, इन सब में वेपर प्रेशर क्या होगा, इनको कैसे हम अरेंज करें, वेपर प्रेशर का अरेंजमेंट कैसे किया जाए। तो देखिए, एक छोटा सा पॉइंट बताने के बाद कि बॉइलिंग पॉइंट, देखिए कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसी पॉइंट के बेस पर दे रहे हैं कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्थ पॉइंट, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये तो एक रिलेशन है भाई। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय लिक्विड, then its vapor pressure similar to atmospheric pressure is called boiling point of that liquid। यानी किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को उसके अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कर दिया जाए तो उस कंडीशन में वो लिक्विड बॉयल होने लगता है। तो अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, जैसे मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 एटीएम है और वेपर प्रेशर लिक्विड का 60 एटीएम है, दो लिक्विड ए ले लिए 60 है, बी ले लिए उसका 80 है। लेट अस कंसीडर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 100 एटीएम है और लिक्विड ए का वेपर प्रेशर 60 एटीएम है, बी का 80 एटीएम है, तो ए को 60 से 100 करने के लिए यानी 40 एटीएम बढ़ाने के लिए बी वाले के 80 से 100 बढ़ाने के कंपैरिजन में ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। भाई 40 एटीएम इसमें बढ़ाना है और इसमें 20 एटीएम बढ़ाना है, 80 से 100 करना है, तो इसमें ज्यादा वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसे कम ही हीट चाहिए। इसका मतलब हो गया कि वेपर प्रेशर जितना ही ज्यादा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा।
इस तरह से आपने वेपर प्रेशर देखा, बॉइलिंग पॉइंट। अब आइए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। और उससे पहले ये क्वेश्चन बता दें आपको, ये क्लियर हो गया है? ये तो अब देखिए यहां पे वेपर प्रेशर, जैसे आपसे पूछा गया मेथेनॉल, एथेनॉल, वाटर, ये लिक्विड, यानी कि अब जैसे ये लिक्विड हैं, इनके वेपर प्रेशर या पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। वेपर प्रेशर पूछा जाए या बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए, दोनों सेम है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो देखिए नंबर 1, वाटर मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। CH3 में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, C2H5 में, C2H5OH में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें एल्काइल ग्रुप यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव C2H5 में मेथाइल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अधिक होगा। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हुआ। तो वेपर प्रेशर अगर देखा जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मॉलिक्यूल के बिटवीन ज्यादा है, यानी ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हैं, तो इनको वेपराइज्ड होने में प्रॉब्लम होगी, इजीली वेपराइज्ड नहीं होंगे, यानी वेपर प्रेशर इसका सबसे कम होगा। उसके बाद इसका मेथेनॉल का, फिर एथेनॉल का। लेकिन अगर इसी में बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग पूछें, वेपर प्रेशर सबसे कम, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ये है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो वेपर प्रेशर कम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए सबसे ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। बॉइलिंग पॉइंट ऐसे हो जाएगा, ये, यानी इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, इसका वेपर प्रेशर सबसे कम तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। इसी के बेस पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो भी सबस्टेंस हैं वो दो तरह के, एक आपका वोलेटाइल यानी जिसमें वेपर प्रेशर नेवर विल बी इक्वल टू 0, वोलेटाइल। वोलेटाइल में आपका एग्जाम्पल है वाटर, बेंजीन, ईथर। ईथर का फार्मूला ROR- या ROR, आपका एथेनॉल, ये
लिक्विड जो हैं ये सब वोलेटाइल हैं। और दूसरे नंबर पर पॉइंट आता है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल में आपका ग्लूकोज C6H12O6, इसमें वेपर प्रेशर इक्वल टू 0। ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, सुक्रोज C12H22O11, यूरिया NH2CONH2, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये सब नॉन वोलेटाइल हैं, ये सब वोलेटाइल हैं। अब इसका मतलब हुआ कि जो वेपर प्रेशर की बात है वो दो तरह की हो सकती है, एक वोलेटाइल वोलेटाइल की, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। एक हो सकता है वेपर प्रेशर, अब देखिएगा नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर 0 है, लेकिन इस सब्सटेंस को, इस नॉन वोलेटाइल को अगर इसमें डिसॉल्व करें तो इसके वेपर प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी वेपर प्रेशर से रिलेटेड 2 टाइप्स के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, एक लिक्विड लिक्विड का और एक सॉलिड लिक्विड कहिए या नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल। तो अब हम लोग इसमें पॉइंट पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल वोलेटाइल सब्सटेंसेस। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें देखिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और यहीं पे आपका पॉइंट्स आएगा राउल्ट्स लॉ। अब जैसे देखिए कि ये आपका लिक्विड ए है, इसका वेपर प्रेशर ये प्योर स्टेट में ये आपका P0A, और इसमें आपने मिलाया लिक्विड बी, लिक्विड बी, इसका वेपर प्रेशर P0B है। ये दोनों लिक्विड मिलाए गए, ये आपका सॉल्यूशन बना, अब यहां पे आपके ए और बी दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों की वेपर्स बनेगी। तो इसमें अब ये पूरा वेपर है, ये पूरा वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, और इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में इन दोनों लिक्विड्स के ये वेपर्स हैं। तो अब यहां पर इन्हें कहेंगे आप पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। यानी ये तो हमने वेपर ऐसे बना दिया है, लेकिन ये इनके पार्शियल वेपर प्रेशर, हो तो इसमें डैश भी लगा लीजिए, ये इनके पार्शियल वेपर प्रेशर हैं। इसी यहीं पे पॉइंट आता है राउल्ट्स लॉ। या पहले ये देख लीजिए कि अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए
कि क्या इस सॉल्यूशन के वेपर्स में जो पार्शियल वेपर प्रेशर हैं, ये पार्शियल वेपर प्रेशर उस लिक्विड के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से कम होगा कि ज्यादा होगा? तो भाई सीधी सी बात है कि दोनों को आपने मिलाया, ये जो प्रेशर वेपर एग्जर्ट करेगी ये दोनों की वेपर्स हैं, तो हमेशा आपका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में पार्शियल से आपका अधिक होगा। क्लियर है? यहीं पे अब आपका पॉइंट्स आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स ने क्या कहा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वन कंपोनेंट और एनी वन लिक्विड कंपोनेंट in a solution of two liquids partial vapor pressure of any one liquid is directly proportional mole fraction of liquid in solution। यानी राउल्ट्स ने कहा कि ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। इसी को जीटा भी लिख सकते, यही जीटा ही है। इसे अब आप लिख सकते हैं P डैश A इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू जीटा ए। ये लिख दिए। कांस्टेंट के जगह पे आप लिक्विड का, किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट होता है। किसी भी लिक्विड, प्योर लिक्विड, ये प्योर लिक्विड ए है, ये प्योर लिक्विड बी है, तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये ऑलवेज कांस्टेंट है, तभी तो हम किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी बिल्कुल कांस्टेंट यानी फिक्स लेते हैं, फिक्स्ड होता है। तो अब हम यहां पर डायरेक्ट लगा सकते हैं कि P पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वन लिक्विड इज इक्वल टू P नॉट A इंटू जीटा ए लिख सकते हैं। या लिक्विड बी के टर्म में लिखना हो तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इज इक्वल टू P नॉट बी इंटू जीटा बी, ये लिख सकते हैं। ये क्लियर है? देखिए, हमने कहा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ये राउल्ट्स लॉ। हालांकि दोनों में राउल्ट्स लॉ आएगा, चाहे वो लिक्विड सॉल्यूशन हो, चाहे नॉन वोलेटाइल लिक्विड हो, या सॉलिड लिक्विड का हो। लिक्विड ए, इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर P नॉट ए को मिक्स किया गया लिक्विड बी, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर P नॉट बी, ये सॉल्यूशन बना। ये आपका राउल्ट्स लॉ ये है, ये पॉइंट मिला। अब इसमें देखिए, ये पॉइंट, अब अगर टोटल वेपर प्रेशर पूछा जाए, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपने 11th में गैसियस स्टेट में पढ़ा है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज
इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस प्रेजेंट इन गैसियस मिक्सचर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं PS यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P डैश A प्लस P डैश B, यानी ये पार्शियल वेपर प्रेशर। इनकी वैल्यू यहां से पुट करें तो ये हो गया आपका PS इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। ये हो गया, ये आपका पार्शियल सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ये फार्मूले बने। और ये आपका राउट्स लॉ है, राउट्स लॉ में आप ये लिखें, ठीक है, या राउट्स लॉ में ये लिखें, इसमें नो प्रॉब्लम, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट आपका यही होना चाहिए। अब इसके बाद पॉइंट आता है, ये लिक्विड या वोलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशन के लिए राउट्स लॉ था। अब इसमें पॉइंट आता है आपका सेकंड कि वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड वेपर प्रेशर ऑफ solution containing non-volatile and volatile substance, या इसी को लिख सकते हैं या लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसमें देखिए कि ये आपका कोई लिक्विड ए है, लिक्विड ए, इसका ये वेपर प्रेशर P नॉट ए है, इसमें आपने नॉन वोलेटाइल में आपने शुगर, सॉल्ट NaCl भी ले सकते हैं, नॉन वोलेटाइल है, मिलाए और ये आपका सॉल्यूशन बना। अब इस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ये है कि अगर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं तो बीच बीच में ये सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, तो ये आपके साल्ट या शुगर के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को वेपराइज्ड होने से, वेपर में कन्वर्ट होने से रोकेंगे। इस तरह से यहां जो वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का, यहां जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, ये आपका इस वेपर प्रेशर से डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल आ गया, नॉन वोलेटाइल के आने से लिक्विड यानी वोलेटाइल लिक्विड के वेपराइज्ड होने की टेंडेंसी या प्रोसेस डिक्रीज करेगा। इससे हम कह सकते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। देखिए, तो आपने कहा कि लोअरिंग वेपर प्रेशर P नॉट A माइनस PS यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। यही रीजन है कि चाय जब उबलती रहती है और उसमें जैसे ही चीनी मिलाई जाती है
उसका उबलना बंद हो जाता है, यानी वो 1 मिनट 2 मिनट के लिए उबलना, यानी वो उबलना बंद कर देती है। फिर अपने वेपर प्रेशर को फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए उसे ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब कि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। जैसे ही आपने चाय में शुगर को मिलाया, जो सॉल्यूशन बना, ये जो सॉल्यूशन बना, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। तो ये डिक्रीज किया तो इसे कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। यहीं पर एक पॉइंट आता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और ये होता है रेशियो ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। इनके रेशियो को आप कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। यानी इस लोअरिंग वेपर प्रेशर का कंपैरिजन हम करें जब लिक्विड ए से या वोलेटाइल लिक्विड से, तो उसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो आपने ये जान लिया। अब यहां पर पॉइंट देखिए कि अब इससे हम लोग यहां पे राउट्स लॉ, यहां पर भी राउट्स लॉ अप्लाई होगा। यहां पे राउट्स लॉ कैसे लगेगा और क्या होगा? देखिए, आपने कहा कि PS इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। लेकिन यहां पर आपका जो सब्सटेंस बी है, ये सब्सटेंस अगर आपका बी है तो ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है तो नॉन वोलेटाइल के लिए वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ये दोनों पॉइंट, ये तो अब हम लिख सकते हैं कि PS इज इक्वल टू पी नॉट ए, और जीटा ए की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस जीटा बी इंटू 1 माइनस जीटा बी, और ये तो आपका 0 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करें, देखिए, तो PS इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी। इसको इस साइड लाएं तो लिख सकते हैं पी नॉट ए जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस PS। लिख सकते हैं जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस PS अपॉन पी नॉट ए। ये आपका राउट्स लॉ है। कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इन सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड विद वोलेटाइल लिक्विड इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। यानी किसी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। ये जरूरी नहीं कि आप यहां पी नॉट ए लिखें। अब तो आपको पता है कि इन दोनों में लिक्विड केवल एक है, आपका ए, तो डायरेक्ट एक लिक्विड है। तो इसी पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट। ये मोल फ्रैक्शन है आपके नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का। और इस पॉइंट से भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, यानी न्यूमेरिकल जब आप लोग थोड़ा कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा, इसे आप लिख सकते हैं NB अपॉन NA प्लस NB इज इक्वल टू पी नॉट PS अपॉन पी नॉट। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको अगले वीडियो में एक इसी से रिलेटिव
एक फार्मूला आपको बताएंगे जिससे कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं कि उसमें उसको सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उसमें प्रॉब्लम आती है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। तो हम आपको अगले वीडियो में इसका फार्मूला और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। थैंक्स।